हेलो फ्रेंड्स, आई एम हिमांशु। तो आज आप सभी का मैं स्वागत करता हूं राजस्थान डिफेंस एकेडमी के वर्चुअल टूर के अंदर। तो आज हम आप सभी को बताएंगे, ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है कि उनके लिए समझने में आसानी हो कि एक डिफेंस एकेडमी एक्चुअल में क्या होती है, किस तरीके से स्टूडेंट्स को यहाँ पे केयर की जाती है और क्या चीज़ें आप ध्यान रखें डिफेंस एकेडमी चूज़ करने से पहले कि आपको जो बच्चा किसी एकेडमी या इंस्टीट्यूट में तैयारी करने जाए तब आप किन किन बातों का ख्याल रखें और किस तरीके की जो ओवरऑल प्रिपरेशन होती है और ओवरऑल फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल होती हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम यहाँ पे आपको इस वर्चुअल टूर के अंदर सारी बातें बताएंगे। और उससे पहले कुछ आपको बातें मैं बताना चाहता हूँ राजस्थान डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो राजस्थान डिफेंस एकेडमी 2012 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और 2012 के अंदर जब एस्टेब्लिश हुई तब राजस्थान डिफेंस एकेडमी शेखावाटी की एकमात्र डिफेंस एकेडमी थी। उसके बाद में जब राजस्थान डिफेंस एकेडमी ने स्टार्ट किया तो काफ़ी मुश्किलें भी आईं, काफ़ी दिक्कतें भी आईं, काफ़ी सिस्टम को समझने में भी प्रॉब्लम हुई। बट फिर जैसे जैसे हमने हिम्मत जुटाई और आगे मिलकर साथ बढ़ते रहे तो उसी तरीके से हमने अच्छे सिलेक्शंस दिए पहले ही साल में। नेक्स्ट ईयर और भी अच्छे सिलेक्शंस हुए। उसके बाद में इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था, जब ज़्यादा क्रेज़ था आर्मी का, उसके बाद में धीरे धीरे जब एयरफोर्स की कट ऑफ जो वाला सिस्टम जब ख़त्म हुआ उसके बाद में एयरफोर्स में स्टूडेंट्स का क्रेज़ बढ़ा और फिर जैसे ही टाइम के साथ आगे बढ़ने लगे और सीकर और शेखावाटी के लोगों में एनडीए के अंदर इंटरेस्ट आने लगा तब हमने एनडीए से रिलेटेड भी कोर्स स्टार्ट कर दिए। अभी अपने पास में एनडीए के फाउंडेशन कोर्सेज़ हैं। एनडीए के फाउंडेशन कोर्सेज़ के साथ साथ में अपने एनडीए के टारगेट बैचेज़ हैं। एनडीए के टारगेट बैचेज़ के बाद में एयरफोर्स के XY ग्रुप, नेवी SSR, आर्मी के जो सभी टेक्निकल साइट्स हैं, नॉन टेक्निकल साइट्स हैं, आर्मी GD, क्लर्क, टेक्निकल, SSC GD, सभी कोर्सेज़ एकदम सुचारू रूप से जारी हैं। तो इसी रूप से अपना खुद का ही कैंपस बनाया है। इसके अंदर स्टूडेंट्स के रिक्वायर्ड जो फैसिलिटीज़ उसको चाहिए प्लस उसके लिए जो एक करिकुलम और माहौल होना चाहिए वो इसके अंदर फुल्ली अवेलेबल स्टूडेंट को मिलता है। तो आज हम इस कैंपस का टूर स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अपनी हॉस्टल फैसिलिटीज़ क्या है, मेस की फैसिलिटीज़ क्या है, यहाँ पे अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है वो कैसा है, क्लासेस कैसी है स्टूडेंट्स की, अदर क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, स्पोकन क्लासेस हैं, SSB की जो क्लासेस हैं वो भी सेपरेटली स्टूडेंट की चलती हैं, स्मार्ट क्लासेस हैं। तो उन सभी का अपन आज वर्चुअल टूर करेंगे और आप सभी को एक ये जानने में मदद मिलेगी कि एक्चुअल में डिफेंस एकेडमी होती क्या है। तो आज आपको आरिफ सर अपने जो हैं वो आपको टूर कराएंगे अपने कैंपस का। Hello everyone, a very warm good morning to each and everybody out there. Welcome to Rajasthan Defence Academy Seeker. My name is Arif Umar and today I'll be taking you for a campus tour of Rajasthan Defence Academy. When somebody talks about Indian Army, so there is a word that comes into my mind, that is patriotism. So patriotism is a kind of beautiful feeling and it's a great morality, it's a great virtue. So a true patriot will never think about his life before doing any action for his country. तो वाकई एक जो हम देश की बात करते हैं, देश भावना की बात करते हैं, देश के प्रति जो हमारी जो भावना है, इसी भावना को लेकर अगर मैं बात करूं तो राजस्थान डिफेंस एकेडमी जो है वो शेखावाटी रीजन की पहली ऐसी संस्था है जिसकी नींव हमारे ऑनरेबल चेयरमैन सर राजेंद्र जी कसवा ने रखी है, जो डिफेंस के नाम से रखी है और वाकई काबिल तारीफ है। और इफ़ आई टॉक अबाउट कि वी हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 11 ईयर्स, तो इन 11 सालों में जो टोटल सिलेक्शन हुए हैं वो 2576 सिलेक्शन हुए हैं। तो वाकई में अगर मैं बात करूं इंडियन आर्मी की तो इट्स रियली अनबिलीवेबल। तो दोस्तों, जब हम इंडियन आर्मी की बात करते हैं तो वाकई में वी द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट फील सो प्राउड, मस्ट फील सो ब्लेस्ड दैट आवर सोल्जर्स ऑलवेज स्टैंड लाइक अ वॉल अगेंस्ट ऑल ऑड्स टू प्रोटेक्ट अस। तो जब हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो अपने आप में ये भी बहुत बड़ी ईमान की दौलत है। और मुझे एक शेर याद आता है कि भरा नहीं वह भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं वह भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो वाकई में जिस तरीके से हम इंडियन लोग हमारी आर्मी से, हमारी इंडियन आर्मी से जो मोहब्बत करते हैं, जो प्यार हम लोग जताते हैं, इन सारी चीज़ों को लफ्ज़ों में बयां करना वाकई मुश्किल है। तो चलिए गाइस, लेट्स एक्सप्लोर, मैं आपको लेके चलता हूँ। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। सो एज यू कैन सी गाइस, आई एम स्टैंडिंग ऑन द कैंपस ऑफ राजस्थान डिफेंस एकेडमी। सो ये आप लॉन देख पा रहे हैं और ऑन द बैक ऑफ मी दिस इज़ द एकेडमिक ब्लॉक।
और अगर मैं अगर ऑन द लेफ्ट ऑफ मी अगर आप बात करें तो देखिएगा ये एक एरिया है जहाँ पे बच्चे भी आते हैं, डिस्कशन करते हैं, असेंबली भी यहीं पे कंडक्ट होती है। और मैं आपको और दिखाना चाहूँगा मेरे लेफ्ट में ये GTO टास्क है। GTO टास्क का मतलब होता है कि अगर हम जब NDA की तैयारी करते हैं, जब आप ऑफिसर बनना चाहते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में, तो जब 3rd डे आपका, क्योंकि जब NDA की तैयारी करें तो जो SSB है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जो इंटरव्यू करवाती है, इट्स अ 5-day सेशन। उसमें जो 3rd डे होता है उसमें होता है कि GTO टास्क, एक्चुअली दिस इज़ द ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क ऑब्स्टेकल, एंड दिस इज़ इट हैज़ एक्चुअली आई वांट टू टेल यू दैट इट हैज़ डायमेंशन एज पर द NDA अकेडमी। तो जो डेली सेशंस आर डेफिनेटली हेल्ड ईयर एंड हम लोग प्रैक्टिस करवाते हैं हाफ एन आवर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि अगर आप एज एन ऑफिसर, आप अधिकारी बन चुके हैं, आप एक लीडर बन रहे हैं, तो एज ए लीडर, एज एन ऑफिसर, हाउ डू यू परफॉर्म इन अ ग्रुप, आप किस तरीके से कमांड करते हैं, तो आपको वहाँ से शुरू करना होता है और वहाँ तक आपको लेके जाना होता है। एक बार प्लीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा सारा ये ऑब्स्टेकल, और इस तरीके से वो लोग आपको देखते हैं कि आप किस तरीके से ऑफिसर, एज एन ऑफिसर आप तैयार होते हैं, एज एन ऑफिसर आप किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। चलिए तो मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा NDA के बारे में। जब हम NDA की तैयारी करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि हमें इंग्लिश बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम इंग्लिश की बात करते हैं, NDA की बात करते हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम हिंदी मीडियम। इवन आई हैव स्टडीड फ्रॉम हिंदी मीडियम, लेकिन क्या होता है, आपको पर्सनैलिटी, यू हैव टू जस्ट वर्क अपॉन योर पर्सनैलिटी, द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन पे काम करना होता है। तो NDA में एग्जामिनेशन पास करना समहाउ इट्स नॉट अ बिग डील, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समहाउ इट्स नॉट रॉकेट साइंस, बट द मोमेंट यू पास द एग्जाम आपको SSB के लिए जाना होता है। अब SSB के लिए जब हम जाते हैं तो सीकर में, जब मैं शेखावटी रीजन की बात करूं, तो राजस्थान डिफेंस एकेडमी अपने आप में एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को इस SSB के 5 दिन के इंटरव्यू के लिए बड़ी पूरे जोश और जुनून के साथ तैयार करती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो फैकल्टी है, तो जितेंद्र जी मिश्रा हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासें लेते हैं, और अगर ND में जो GK आता, ही ऑल्सो टीचर्स GK, और जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और NDA के 5 दिन की जो प्रोसेस है वो डेली बच्चों को सिखाता है, क्योंकि वेदर यू आर फ्रॉम हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, हमें सबको पता है कि इंग्लिश पे हम लोग इतना काम नहीं कर पाते हैं। तो NDA के बारे में जब आप SSB के बारे में सोचें तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, राजस्थान डिफेंस एकेडमी ही आपको सारी चीज़ों की प्रोसेस जो भी है इसकी भरपूर अच्छी तरीके से तैयारी करवाती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि दीज आर दी फ्लावर्स, एक्चुअली आई लव फ्लावर्स। और मैं थोड़ा सा और आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आपको बोर्ड दिखाई दे रहे हैं, कुछ पोस्टर्स देख लीजिए, पिक्चर हम कहेंगे इनको, तो ये इंडियन आर्मी को रिफ्लेक्ट करती है, डिफाइन करती है। जैसे लिखा हुआ है कि आ फ्लैग डज नॉट फ्लाई बिकॉज द विंड मूव्स इट, इट फ्लाइज विद द लास्ट ब्रीथ ऑफ ईच सोल्जर हु डाइड प्रोटेक्टिंग इट। तो वाकई में हर एक जो सोल्जर है जिस तरीके से इंडियन आर्मी के लिए काम करता है, उसकी जो सेक्रीफाइस है, उनके जो कुर्बानियाँ हैं, जो बलिदान है, वाकई में तो डेफिनेटली इट्स रियली इम्पॉसिबल टू डिफाइन कि किस तरीके से बलिदान रहता है, किस तरीके से कुर्बानियाँ हमारी जो इंडियन आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं वो देते हैं। तो चलिए हम आपको, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट जाया नहीं करूँगा और आई विल टेक यू टू, मैं आपको लेके चलूँगा अपने एकेडमिक ब्लॉक की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग एवरीबडी। तो चलिए मैं आपको और दिखाता हूँ और हम बढ़ते हैं आगे की ओर, एकेडमिक ब्लॉक की तरफ बढ़ते हैं। और जैसा भी देख पा रहे हैं, यू कैन सी दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया एंड दिस इज़ द सिटिंग एरिया फॉर द स्टूडेंट्स एज वेल एज जो यहाँ पे इंक्वायरी आती है, जो विजिट करने के लिए जो लोग आते हैं, ये उनके लिए जगह है। और दिस इज़ रियली स्पेशियस, दिस इज़ रियली वेंटिलेटेड एंड आइए मैं आपको थोड़ा और लेके चलता हूँ। और जब भी आप एडमिशन की बात करते हैं तो जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो है आपका मेडिकल। अगर आप कितनी भी पढ़ाई कर लें, कितनी भी क्या कर लें, कि सबसे ज़रूरी चीज़ है आपका मेडिकल। अगर आप मेडिकली फ़िट नहीं हैं तो सारी चीज़ें बेकार हैं, क्योंकि आप पहले एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में आपका जो कट ऑफ आती है, जैसे भी कोई भी सारी चीज़ें, उन सबसे ज़रूरी चीज़ें आपकी कि आप फिज़िकली कितने फिट हैं। तो जैसा कि आप ये देख ही पा रहे हैं, इस तरीके से जब बच्चे आते हैं तो हम उनका मेडिकल करते हैं पहले तो ये मेडिकल के लिए है कि आपकी कितनी हाइट है ज़रूरी है। जैसे अगर मैं आर्मी की बात करूं तो उसमें 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। उसके बाद में वेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जो वेइंग मशीन है। और उसके बाद में मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये है अपनी, अगर मैं बात करूँ आपको, जो कलर डेफिशिएंसी होती है जिसको अपन कलर विज़न बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि अगर आपकी आई साइट वीक है तो इट कैन बी ट्रीटेड, इसका इलाज किया जा सकता है। तो जैसा मैं आपको बता पा रहा हूँ कि अगर आपकी आई साइट वीक है तो इट कैन बी ट्रीटेड, उसका इलाज है। लेकिन जो कलर डेफिशिएंसी है, बड़े सारे लोग इसको नहीं पढ़ पाते हैं।
भले आपकी आंखें कमज़ोर है नहीं है, लेकिन उसका इलाज हो सकता है। लेकिन ये जो कलर ब्लाइंडनेस होती है, इसकी वजह से ही बड़े सारे लोग इसको पढ़ नहीं पाते। जैसे मैं पढ़ पा रहा हूँ 2, 6, 97, 45। तो इस तरीके से ये भी हम लोग जो है वो सारी मेडिकल के तहत बड़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा और लेके चलता हूँ। एज यू कैन सी दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। और आइए, और मैं आपको कुछ कैबिन दिखाना चाहूँगा जहाँ हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग की जाती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इससे पहले का जो एक इंटरव्यू सेशन था, और आशीष कुमार जाखड़ एयरफोर्स एक्स ग्रुप में जो फर्स्ट पोजीशन हासिल की ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट रैंक है, तो वाकई में बड़ी काबिल तारीफ़ चीज़ है ये। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगा इस साइड में। और ये कुछ कैबिन है जहाँ पे हम लोग जो है वो काउंसलिंग करते हैं, और बिल्कुल स्पेशियस है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नाउ वी आर हीडिंग टुवर्ड्स दी डाउट काउंटर। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप बड़े सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, फिजिक्स है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, इनको आप पढ़ते हैं। तो इफ़ यू फील कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, इफ़ यू डो नॉट, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, इफ़ यू फील कि सर आई डिडंट गेट इन द क्लास, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ 2-2.5 घंटे का ये सेशन होता है जहां आप अपने जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट में हो। पर्सनली आपको गाइड किया जाता है, बताया जाता है, डेफिनेटली पर्सनल अटेंशन होती है यहाँ हर एक बच्चे पे। तो देखिए दोस्तों, नाउ आई एम स्टैंडिंग ऑन द फिजिकल ग्राउंड ऑफ राजस्थान डिफेंस एकेडमी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि वाकई जो माहौल है यहाँ का वो बहुत ही एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है। जो एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल फ्रेंडली है। आप देख पा रहे हैं, मैं आपको पहले ये दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल ये 400 मीटर का जो है वो बिल्कुल ट्रैक बना हुआ है। क्योंकि आप जब आर्मी की तैयारी करते हैं, आप एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, आप नेवी की तैयारी करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो रेस है, जैसे अगर मैं आर्मी की बात करूँ तो आपको 1600 मीटर 5, सवा 5 या 5.5 मिनट का आपको क्राइटेरिया लेके चलना होता है। तो चलिए मैं आपको थोड़ा और दिखाना चाहूँगा। मैं आपको ये और दिखा दूँ कि ये जो है वो आर्मी में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जिग-जैग बैलेंस बनाना होता है। क्योंकि आर्मी की जब आप तैयारी करते हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक तो PFT पहले होती है, एग्जामिनेशन बाद में होती है। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। ये जिग-जैग बैलेंस आपको बनाना होता है, क्योंकि जो हमारे सोल्जर्स है, जो जवान है, वो क्योंकि वो लग्जरियस लाइफ तो जीते नहीं है, लेकिन वाकई में वो जो लाइफ जी रहे हैं उसको भी लफ्ज़ों में बयां करना बड़ा मुश्किल है। और ये होता है पुलअप्स आपका, जिसे हम बीम कहते हैं। क्योंकि आपको आर्मी की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आपको कुछ बीम लगाने होते हैं, कुछ पुलअप्स लगाने होते हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं, इतना बड़ा ग्राउंड है ये, करीब 1000, 1200, 1500 बच्चे जो हैं वो रोज़ एवरीडे डेली जो प्रैक्टिस सेशंस आर हेल्ड हियर, और फिज़िकल जो एक्टिविटीज़ है वो सारी होती हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आप थोड़ा सा आपको पहाड़ी नज़ारा भी दिखाना चाहूँगा। ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं, और बिल्कुल शहर से काफ़ी दूर, शांत, पीसफुली एकदम बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। और एक्चुअली ऑन द राइट ऑफ मी आप देख पा रहे हैं वॉलीबॉल का जो है यहाँ पे, तो स्टूडेंट्स कम एंड डेफिनेटली दे एंजॉय प्लेइंग वॉलीबॉल एज वेल। एंड देखिए आप थोड़ा सा और प्लीज़, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत शांत सा माहौल है। और फौज की तैयारी करना वाकई में यहाँ पे एक अलग ही जर्नी है, एक अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही अनुभव है, और एक पॉजिटिव वाइब आती है इस समय जब हम प्रैक्टिस करते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवाते हैं। तो गाइज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी कि हम लोग जो है वो आज कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूँगा। आज के टाइम में लोग सेल्फी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं यहाँ पे जो अपने डिफेंस एकेडमी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर मैं आपको कुछ और पिक्चर दिखाना चाहूँ तो जैसे कि मेरे राइट साइड में, जैसे ड्रीम इट, बिलीव इट एंड अचीव इट, तो यही चीज़ें हैं जो बच्चों को मोटिवेट करती है। जो लोग यहाँ पे विज़िट करने के लिए आते हैं, न्यू एडमिशन्स जो आते हैं यहाँ पे, वो लोग भी इसको देख के थोड़ा सा मुतासिर होते हैं, मोटिवेट होते हैं। और मैं आपको एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहता हूँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, कि आज के टाइम में जो बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं, इवन जो मैं आपको बताऊं कि नाइट में जो सेल्फ स्टडी होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि 24 आवर्स आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई वो बहुत ज़रूरी है। और ये जनरेटर है जो बच्चे हैं उनके लिए साइलेंट जनरेटर है, बिल्कुल आवाज़ नहीं होती है। और जब लाइट चली जाती है तो इसकी मदद से बच्चे जो है वो आराम से पढ़ पाते हैं, तो लाइट का कोई भी इशू नहीं रहता। तो इसी बात से पता चलता है कि वाकई जो राजस्थान डिफेंस एकेडमी का जो परिवार है वो डिफेंस के प्रति कितना समर्पित है, कितनी डेडिकेशन से काम करता है। कि लाइट जाना, आपको पता, इट्स ऑब्वियसली चली जाती है लाइट, और इसी की वजह से जो है वो टीम जो है वो काम करती है छोटी छोटी चीज़ों को, कि जो इश्यूज़ रहते हैं बच्चों को, जैसे लाइट चली जाती है, कई जगह लाइट नहीं रहती है, और इसी की वजह से हमने ये सोचा है कि चलो बच्चों को प्रॉपर लाइट मिल सके।
तो ये जनरेटर बच्चों के लिए उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है 24 आवर्स, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से लाइट के इश्यूज़ की वजह से उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। सो अगेन आई एम स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट फ्लोर। वंस अगेन आई वुड लाइक टू शो यू द क्लासरूम एंड दिस विल बी योर कर्मभूमि। इन शॉर्ट, you will be attending the classes here, and now we are heading towards the classroom. Excuse me, sir, we are shooting live for the Defense Academy, so please come here. As you can see, the classroom is really spacious, the classroom is really ventilated, and I would like to introduce you to our maths faculty, Mr. Vidhi sir. As you can see, मैं आपको और दिखा दें, थोड़े से classroom और दिखा देना चाहता हूँ. The students are sitting in the class. तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको लाइब्रेरी प्लस कंप्यूटर लैब दिखाना चाहूँगा, एंड दिस इज़ द लाइब्रेरी, और द लाइब्रेरी इज़ रियली स्पेशियस है। मैं आपको दिखा दूँ कि बहुत अच्छी काफ़ी जगह है। डेफिनेटली द स्टूडेंट्स कैन गो अराउंड हियर एंड देयर, एंड सो दिस इज़ द अनदर स्टडिंग प्लेस फॉर द स्टूडेंट्स टू स्टडी, एंड डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो लाइब्रेरी इज़ रियली वेरी इक्विप्ड विद ऑल द जर्नल्स, ऑल द लेटेस्ट जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स एंड ऑल द स्टडी मटीरियल, एंड डेफिनेटली अगर मैं डिजिटल लाइब्रेरी की बात करूं, जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्लासेस के बाद में जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहें, आजकल ऑनलाइन स्टडी का काफ़ी एक क्रेज़ सा है बच्चों में, एक चलन चल गया है। तो कंप्यूटर है, यहाँ पे पीसी है, तो आप जो है वो क्लासेस के बाद में अगर ऑनलाइन स्टडी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली द बेस्ट पार्ट अबाउट डिजिटल लाइब्रेरी इज़ डेफिनेटली ऑल द स्टडी मटेरियल इज़ डेफिनेटली अवेलेबल ऑन द टेप ऑफ योर फोन, पीसी एंड लैपटॉप। तो इस तरीके से जो है वो लाइब्रेरी, और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि कोई भी फॉर्म निकले, चाहे वो वैकेंसी, कोई भी जैसे फॉर्म निकलते हैं, वैकेंसी निकलती है, तो फॉर्म वगैरह जो है वो बच्चों का हम यहीं से भरें जाते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरीके से कुछ और बुक्स पड़ी हैं यहाँ पे, सारी बुक्स बच्चे जो हैं यहाँ से ले सकते हैं, अलॉट करवा सकते हैं और वापस यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं। तो कोई भी किसी भी प्रकार की कोई आप पढ़ना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा पढ़ना चाह रहे हैं, तो अच्छी तरीके से बच्चे जो हैं वो यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट लाइब्रेरी एंड कंप्यूटर लैब इज़, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज के टाइम में कंप्यूटर बिकम्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और कंप्यूटर एजुकेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए आज के टाइम में। जब आप वेदर वाना गेट गवर्नमेंट जॉब, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब चाहिए आपको, चाहिए आप किसी चीज़ की तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें, तो जो कंप्यूटर एजुकेशन है वो हमें आनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि डिजिटल लाइब्रेरी का जो फ़ायदा है, जो एडवांटेज है बच्चे, वो ये है कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई बच्चों के लिए अवेलेबल है, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। आप कोई भी नोट्स आपको निकालने हैं, ऑल द स्टडी मटेरियल आपको निकालना है, कुछ और आप इंटरनेट से बाकायदा यहाँ से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली हम बच्चों को हर तरीके से, चाहे वो इंटरनेट की सुविधा है, चाहे वो कंप्यूटर एजुकेशन की सुविधा है, बच्चों को हर तरीके से पढ़ाया जाता है कंप्यूटर, ताकि वो आगे जाके उनको कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज़ कोई उनको ना आए, ऐसी कोई उनको दिक्कत ना आए। As you can see, I'm standing on the first floor, and this will be your classrooms, and on the right of me, this will be your residence, और वहाँ पे mess है, dining hall. तो definitely I will show you each and everything, whether it is dining hall, whether it is classroom, और यहाँ से मैं आपको कुछ rooms और hostel facilities भी दिखाना चाहूँगा. So let's get going, everybody. So now I'm standing on the ground floor, and मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है आप देख रहे हैं, ये hostel area जो आप देख रहे हैं, ये एनडीए ब्लॉक है। इसमें एनडीए के बच्चे जो हैं वो रहते हैं, और बच्चों की प्रायोरिटीज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है हमारी कि बच्चे किसी तरीके से कहाँ की क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कौन किस तरीके से पढ़ रहा है, कहाँ जाता है, कहाँ नहीं, वो सारी चीज़ें हम जो है वो अच्छी तरीके से देख सकें। उसके लिए हर तरीके से हर एक कोने पे डिफेंस के हर एक एरिया में हमने सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, सो दैट हम सारी चीज़ों को देखभाल कर सकें, टेक केयर कर सकें कि बच्चे क्या कर रहे हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दी हॉस्टल एरिया, और हॉस्टल एरिया में अगर मैं बात करूं तो बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों का रहन सहन कैसा हो, और इसी के लिहाज से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि दिस विल बी योर रेजिडेंस। ये रूम है, द रूम इज़ रियली स्पेशियस। The room, each room can only be, accommodated only 3 students in a room. एक रूम में सिर्फ हम लोग जो है वो 3 बच्चों का रेजिडेंस रहता है। आप देख सकते हैं फुली इलेक्ट्रिसिटी रहती है, और बच्चे चाहे हमारे जो फिजिकल स्टाफ हैं वो चाहे राउंड पे हैं या नहीं हैं, बट जो बच्चे हैं वो वाकई पूरा डिसिप्लिन माहौल, और बच्चे पढ़ते रहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ अंदर से भी। आप देख पा रहे हैं कि कूलर की व्यवस्था रहती है और बच्चे बिल्कुल पढ़ते रहते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा और कोटेशन दिखाना चाहूँगा कि बच्चे वाकई जो डिफेंस को लेके कितने डेडिकेटेड है। सर थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए कि सपना एक देखोगे मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा
जब कामयाबी शोर मचाएगी। और वाकई में जो मेहनत होती है वो एकदम बिल्कुल एकांकी जिसे अपन कहते हैं अकेले में होती है, लेकिन जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो सबको पता चलता है। जैसा भी आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप रूम जो है वो देख पा रहे हैं, द रूम इज़ रियली स्पेशियस, रियली वेंटिलेटेड। और अलमीरा में आपको और दिखाना चाहता हूँ कि अलमीरा में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बच्चे जो हैं एकदम खुली सी अलमीरा है, अपनी बुक्स रख सकते हैं और अपने कुछ खाने पीने की चीज़ें वो आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो राजस्थान डिफेंस एकेडमी में रूम बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं। As you can see, I'm standing in the middle of the campus, और this is the lush green grass. This is another studying place for the students. वो यहाँ आते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम जैसे स्पेंड करना या बच्चों से डिस्कशन करना, असेंबली हो जाती है। ऑन द लेफ्ट ऑफ मी आप देख पा रहे हैं एकेडमिक ब्लॉक है। दिस विल बी योर क्लासरूम्स, और यही आपका जो है वो असाइनमेंट है, चाहे वो क्लासरूम है। यहाँ क्लासरूम है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिस वगैरह है, और फर्स्ट फ्लोर पे क्लासरूम है एनडीए की, सेकंड फ्लोर पे है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया कि अगर आप वाकई डेडिकेटेड हैं, जैसे अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो 9th से लेकर 12th तक, 9, 10th और 11th और 12th अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो फाउंडेशन क्लास बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जो बच्चे 12वीं बाद में तैयारी करते हैं, जैसे मान लीजिए आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, तो एनडीए के लिए जो एज होती है वो मिनिमम 15.5 होती है और मैक्सिमम 18.5। तो 12वीं के बाद में बड़े सारे बच्चे अटेम्प्ट देते हैं, तो 12वीं के साथ आप +2 के साथ में आप अपीयरिंग में ही आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो वो चीज़ें कब काम आएगी? जब आप 9th से शुरू करो या जब आप 11th से शुरू करो। जो बच्चे 12वीं के बाद आते हैं उसके बाद में वो बड़ी सारी चीज़ें, बड़ी सारी स्टफ उनको पढ़ाया जाता है, वही सारी चीज़ें हम 11th क्लास में बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। तो वाकई में वो भी एक अच्छी खास बात है कि सर ने बड़ी अच्छी तरीके से डिफेंस का जो सारी चीज़ें उसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूल तैयार करी है वाकई में। और जो 9th से लेकर 12th तक बच्चों को फाउंडेशन कोर्स भी हम लोग करवाते हैं, जिससे कि बच्चे 9th से ही आर्मी में जाने का सपना देख सके और उसको वाकई में हकीकत में सच में पूरा कर सके। और मैं आपको बता दूं कि दिस विल बी योर रेजिडेंस, और मेरे जो राइट में है ये बी ब्लॉक है और यहाँ पे डाइनिंग हॉल है। और नाउ आई विल शो यू द डाइनिंग हॉल एज वेल। मैं आपको डाइनिंग हॉल भी दिखाना चाहूँगा। Now I'm sure that you are very excited to see our mess as well as dining hall. As you can see, we have the students from different places of India. सारे जगहों से सारी जगहों से हमारे पास बच्चे हैं, और देख पा रहे हैं आप बच्चे जो है वो इस तरीके से आते हैं और सेल्फ सर्विस की है। और वी इनकॉर्पोरेट ऑल द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया, बिकॉज हर जगह से बच्चे हैं तो सारे फ्लेवर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। और मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि इस तरीके से जो है वो बच्चे खाना ले लेते हैं, और इस तरीके से ये मेन्यू रहता है। एक सब्जी है, दाल है और दूध रहता है सारे बच्चों के लिए। और जैसा कि मैं आपको मैच दिखाना चाहूँगा, तो ये जो बच्चे हैं हर एक बच्चों के लिए अलग अलग तरीके से आते हैं। कुछ बच्चों का क्या टाइम है, कुछ बच्चों का क्या टाइम है, तो भीड़ सी नहीं रहती है। और मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा साफ़ सफाई के बारे में कि मैच जो है वो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन रहती है, और इस तरीके से बच्चे जो है वो बैठते हैं। तो जैसा कि आप सभी ने अभी अपनी एकेडमी का वर्चुअल टूर किया है, जिसमें अपनी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल से, मेस से, क्लासरूम से लेकर उनकी ग्राउंड में जो ट्रेनिंग होती है, उन सभी फैसिलिटीज़ को आरिफ सर ने आपको अभी विज़िट कराया है। तो मैं आरिफ सर को थैंक्स बोलना चाहूँगा। अभी आपने जब ये वीडियो पूरी देखी होगी, अपना वर्चुअल टूर किया है, तो आप सभी को अभी एक आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से अपने एक स्टूडेंट को अगर अपन एकेडमी में डलवाते हैं तो क्या चीज़ें मोस्टली रिक्वायर्ड रहती हैं। तो जिसके अंदर आपने सारी फैसिलिटीज़ देखी, जो करिकुलम है वो आपने समझा। तो ये सारी चीज़ें एक बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर अ डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आप अपने स्टूडेंट को, जहाँ पे अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, बहुत ब्राइट फ्यूचर रहेगा उसका। डिफेंस का एक ऐसा ही पैटर्न है, क्योंकि आफ्टर 12th गवर्नमेंट जॉब बहुत रेयर मिलती हैं। तो डिफेंस ही ओनली एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे आफ्टर 12th ऑफिसर लाइन में एज वेल एज नॉर्मल सोल्जर एंट्री में भी और अदर टेक्निकल एंट्रीज़ में आपको डिफेंस के अंदर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है आफ्टर 12th ज्वाइन करने के लिए, और एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उसके अंदर ये अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और साथ ही साथ में जो आपने ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ देखी हैं, तो उसके अंदर भी जो टॉप क्लास फैसिलिटीज़ है वो राजस्थान डिफेंस एकेडमी आपके स्टूडेंट को प्रोवाइड करता है। तो मेरी सभी पेरेंट्स से यही गुजारिश है और सभी स्टूडेंट से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप एटलीस्ट एक बार कैंपस ज़रूर विज़िट करें एडमिशन लेने से पहले कहीं भी, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लगे कि एक स्टूडेंट का करिकुलम एज वेल एज एक स्टूडेंट को क्या क्या फैसिलिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है डिफेंस में सिलेक्शन देने के लिए आफ्टर क्लास 12th। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे।
और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने पूरे वीडियो देखने के बाद में आपके जो भी सजेशंस हैं, सुझाव हैं, वो आप इस वीडियो के अंदर कमेंट में हमें बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज ओपन टू सजेशंस एंड फीडबैक। तो आप जो भी पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने डिफेंस के बारे में कहीं भी कुछ देखा है, सुना है, समझा है, उसके अलावा उनकी जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू आप जो भी सजेशन देना चाहते हैं वो वी आर ऑलवेज वेलकम, जो आप इसमें कमेंट बॉक्स में वीडियो में दे सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़े रहिए राजस्थान डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ में। आगे भी हम इसी तरीके की डिफेंस की जानकारी के लिए वीडियोस डालते रहेंगे, जिसमें स्टूडेंट की क्या क्या कोर्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या उनकी ट्रेनिंग है, क्या क्या आगे के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उन सभी का वीडियो हम आगे अपलोड करते रहेंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और आगे देखते रहिए हमारे चैनल के साथ में राजस्थान डिफेंस एकेडमी। थैंक यू।